दंबोला थाना इलाके में शनिवार की रात सन्नाटे के बीच सड़क पर पड़ा था एक शव। लहूलुहान, चेहरा पहचान में न आने लायक, और बगल में पड़ी थी एक टूटी फूटी बाइक। पहली नजर में कोई सड़क हादसा लगा, लेकिन जब पुलिस ने जरा पास जाकर देखा तो जमीन पर पड़े 3 खून से सने पत्थर सच्चाई की पूरी कहानी सुना गए। यह हादसा नहीं, एक सुनियोजित कत्ल था। और आरोप किस पर? किसी गैंगस्टर या बदमाश पर नहीं, बल्कि एक उप प्रधान के पति और उसके 3 बेटों पर। धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी रोड पर यह वारदात हुई। रात करीब 11 बजे कुछ ग्रामीणों ने सड़क किनारे एक शव देखा और पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जगह का मंजर दिल दहला देने वाला था। सड़क पर बिखरा खून, पास में गिरा हेलमेट और कुछ ही दूरी पर पड़ी एक बाइक। शव की जेब से निकले कागजों से पता चला कि मरा हुआ शख्स भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपेश निवासी दिखी बड़ी गांव है, और वही नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था, हिस्ट्री शीटर के तौर पर। पुलिस ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी चारों ओर फेरी, सड़क किनारे पड़े 3 बड़े पत्थरों पर खून के छींटे दिखाई दिए। जांच की शुरुआती दौर में ही साफ हो गया कि भूपेंद्र की हत्या इन्हीं पत्थरों से पीट पीट कर की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। सैंपल, पत्थर, मिट्टी, खून सब इकट्ठा किया गया, क्योंकि ये सबूत बताने वाले थे कि यह हत्या किसी रंजिश, किसी उधारी और किसी अहंकार की कहानी है। मृतक की पत्नी मीनाक्षी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि उसके पति भूपेंद्र ने सिमलवाड़ा उपप्रधान के पति जीवराम आहारी को करीब 3 लाख रुपए उधार दिए थे। लेकिन जब भूपेंद्र ने पैसे वापस मांगे तो दोनों के बीच कई बार कहासुनी और झगड़ा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात जब भूपेंद्र बाइक पर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में जीवराम और उसके 3 बेटे विपिन, कमल उर्फ बंटी और राजनारायण उर्फ जीतू ने रास्ता रोका। बात पैसे से शुरू हुई, पर मिनटों में ही पत्थरों की बरसात में बदल गई। तीनों बेटों और पिता ने मिलकर भूपेंद्र को गिराया और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सड़क किनारे अंधेरा था, और वही अंधेरा उसके लिए मौत बन गया। हमला इतना खतरनाक था कि भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी वहां से भाग निकले, बाइक वहीं रह गई और पीछे बच गया एक खामोश लहूलुहान इंसान का शव। थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह की पत्नी की शिकायत पर हमने सिमलवाड़ा उपप्रधान के पति जीवराम आहारी और उसके 3 बेटों के खिलाफ हत्या का नामजद मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं। उनकी तलाश में टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने भूपेंद्र की मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में इस कातिल परिवार का कोई सुराग मिल जाएगा। भूपेंद्र सिंह कोई सीधा साधा आदमी नहीं था। धम्बोला थाने का हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण, रेप और यहाँ तक कि पुलिस पर फायरिंग जैसे गंभीर केस। ये भी सामने आया कि भूपेंद्र का नेटवर्क गुजरात तक फैला हुआ था। वो अक्सर धंधे के बहाने सिमलवाड़ा और गुजरात बॉर्डर पर आता जाता था। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से वो एक सेटलमेंट एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, यानी विवाद सुलझाने या धमकी देकर पैसा वसूलने वाला। ऐसे में अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये हत्या सिर्फ पैसों के झगड़े में हुई, या फिर हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र ने खुद अपने दुश्मनों की मौत की दहलीज तक पहुंचाया। वारदात के बाद सिमलवाड़ा और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि भूपेश जैसा भी था, लेकिन उसे जिस तरीके से पीट पीट कर मारा गया, यो इंसानियत से बाहर है। दूसरे लोगों ने कहा कि अगर पंचायत का उपप्रधान परिवार ही कानून अपने हाथ में लेगा तो बाकी जनता क्या सीखेगी। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से मिट्टी, खून और पत्थरों के सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं। साथ ही पुलिस को शक है कि वारदात के वक्त आरोपियों के कपड़ों पर भी खून के निशान होंगे। अगर डीएनए मैच हो गया तो ये केस सीधे ओपन एंड शट मर्डर केस बन जाएगा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थरों को साक्ष्य के तौर पर सील किया है। साथ ही आसपास के गांवों में छापेमारी की जा रही है। दंबोला पुलिस अब गुजरात बॉर्डर के इलाकों पर भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि आशंका है कि आरोपी वहां भाग सकते हैं। इस केस ने सिर्फ पुलिस को नहीं बल्कि पंचायत राजनीति को भी हिला दिया। उपप्रधान का परिवार, सत्ता की सीढ़ियों पर बैठा हुआ परिवार, अब खुद हत्या के आरोप में घिर गया है। विपक्षी गुट इसे पंचायत में मुद्दा बना रहे हैं। अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का परिवार ही खून करने लगे तो कानून पर भरोसा कौन रखेगा।
स्थानीय सूत्र बताते हैं कि जीवराम महारी पंचायत में काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। उसके बेटों का भी इलाके में दबदबा था। अब पूरा परिवार फरार है, लेकिन गांव के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि सामना करना पड़ेगा। गुनाह का रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, मंजिल मौत ही होती है और भूपेंद्र की कहानी इसका ताजा सबूत है। पुलिस के लिए यह मामला सिर्फ हत्या नहीं बल्कि पावर, पैसा और पॉलिटिक्स का संगम बन गया है। अब देखना यह है कि डूंगरपुर की मिट्टी इस बार कातिलों के पैरों के निशान पकड़ती है या नहीं। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एरिया चलते, कुछ खा के आते। चल इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एरिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।